सिवानी मंडी के गांव बडवा में सेना में सीधे लेफ्टिनेंट लगे चेतन सिंह शेखावत का पहली बार गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में विजयी जुलूस के रूप में घर तक ले जाया गया। सिवानी के लिए बड़े गौरव की बात है कि बडवा गांव के इस युवक ने सेना में सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुआ है। इससे पहले उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी सेना में कार्यरत हैं और अपने पिता से प्रेरणा लेकर ही इस देश की सेवा का रास्ता अपनाया था। उनके पिताजी ने बताया कि चेतन सिंह की प्रारंभिक पढ़ाई गांव बडवा में ही हुई है। उसके बाद पिता के सेना में रहते हुए अलग अलग जगह पढ़ाई करने के बाद सेना में जाने का मौका मिला। ग्रामीणों ने बताया कि हमें बड़ा गर्व है कि हमारे गांव के युवा ने सेना में सीधे लेफ्टिनेंट लगकर गांव का और पूरे इलाके का नाम रोशन किया है और गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। एक जवान के बेटे ने वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना उसके माँ बाप ने देखा था। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसका जो पूरा श्रेय जाता है मेरे सिलेक्शन को, वो जो लाइफ में मैंने जितना भी अचीवमेंट किया है उसका पूरा श्रेय जो जाता है मेरे डैड को जाता है, मेरे मॉम डैड, जिन्होंने हर टाइम हर समय मेरा जो मैंने कहा, जो मेरा दिल ने कहा मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे दादा दादी, मेरे बाबू साहब, मामी, मौसा, मेरे भाई, मेरे जितने भी कजिन्स, जिन्होंने हमेशा मेरे जो भी मेरा डिसीजन रहा उसमें मेरा साथ दिया। मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्टार्ट मैंने अपना करियर का किया था वो मैंने अपने गांव बडवा से किया था, जहां मैंने अपनी 5वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर जो सब जानते ही होंगे कि नेवी में जो रहते हैं तो उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो हर 5 साल में बदलता रहता है। तो मेरे डैड हैं नेवी में एज ए मास्टर चीफ पेडी ऑफिसर 2nd क्लास, तो उनके साथ मैं अलग अलग स्टेट में जाता रहा, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, गोवा, दिल्ली। सो मैंने अपनी जितनी पढ़ाई की अलग अलग शहरों में की है। अब इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे अलग अलग इन्वायरमेंट में पढ़ने का मौका मिला, लोगों से मिलन जुलन बढ़ा मेरा, और जितने भी कैसे लोगों का आदर करना है, कैसे सत्कार करना है। मेरी जो क्या होता है कि किसी भी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों जो घर में सिखाया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने जितना भी मुझे सिखाया लाइफ में, मैंने वही चीज़ की है, ऐसा कुछ अलग नहीं किया। लाइफ में यूथ जो होते हैं उन्हें वही करना चाहिए जो उनका दिल कहता है। उनके माँ बाप का आदर करो, सत्कार करो, जो वो कहते हैं मानो, ठीक है। अगर ये चीज़ बहुत सिंपल कुछ मूल मंत्र होते हैं ज़िंदगी के, अगर ये निभाओगे आप तो लाइफ में सक्सेस अपने आप आती रहती है। पढ़ाई करने के लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, अगर सक्सेस पानी है, अगर फौज में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। जितनी लाइफ आप जीते हो उसको अपने पूरी फुल कैपेबिलिटी से जियो, फुल कैपेसिटी से जियो। जितना ज़्यादा जोश में जियोगे ज़िंदगी, कभी ये मत सोचो कि कल क्या होगा, ये सोचो कि अब क्या चल रहा है लाइफ में। जो अब चल रहा है उसको ऐसा रखो कि पूरा जो माहौल है आपका खुश क्या कहते हैं उसे, बहुत हैप्पी फीलिंग रहनी चाहिए। सबको आप खुश रखो, कभी किसी को उदास मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाइफ में ये सक्सेस पाने का ये तरीका होता है कि मन क्या कहता है। मन अगर आपका कहता है कि आपको ये लाइन पकड़नी है तो वो लाइन पकड़ो। आपके घर वाले क्या कहते हैं आपको, आपके बाहर वाले क्या कहते हैं, पहले अपने दिल की सुनो, उसका दिमाग लगाओ, उसके बाद अगर आपका मन कहता है कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। हर इंसान की ज़िंदगी के सफलता का मूल मंत्र जो होता है वो होता है माँ बाप का सत्कार करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप को जितना खुश रख सकते हो खुश रखना। हर एक बच्चा ये चाहता है कि वो कुछ बने ज़िंदगी में ताकि वो अपने माँ बाप को खुश रख सके। अपने माँ बाप जो होते हैं वो ज़िंदगी में उन्हें सब कुछ देते हैं, अपना सब कुछ, अपना जितना भी टाइम होता है, पैसा, वो जो कमाते हैं वो हमारे लिए कमाते हैं, ठीक है। और आखिरी में हमारा कर्तव्य ये होता है कि उनका जो भी उन्होंने दिया है हमें उसको रिटर्न करना। रिटर्न तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो भी है सक्सेस पालोगे तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई पल जो सभी के साथ शेयर करना चाहें, जो आपके खुशी का पल हो आपके जीवन के अंदर जो आया हो कभी? जी, मेरे पापा बहुत हमेशा से चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, इन जनरल आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरा सबसे पहला, मैं उस समय मेरी आंख में आंसू आ गए थे, सोचिए कि पापा क्या सोच रहे होंगे। मैंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन लगाया, उन्हें बताया। पापा हंसते हुए बोलते हैं कि यार बेटा रो क्यों रहे हैं,
तो मैंने बोला पापा आपका जो सपना है वो मैंने पूरा कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा मौका था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। गांव के युवाओं के साथ किस तरह का आप संदेश युवाओं को देना चाहेंगे कि गांव बड़वा के युवा भी आगे बढ़ने के लिए आपसे कुछ प्रेरणा लें? आजकल के युवा ये नहीं सोचते कि हमें, लोग कहते हैं कि यार सक्सेस पाओ, पढ़ाई करो, जी जान लगाओ, ये बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फौज में जाओ। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है युवा में, वो है कि अपने आप की सुनना, अपने आप को जानना, समझना। अगर एक बार समझ गए कि करना क्या है ज़िंदगी में, तो उसकी तरफ बढ़ना। गलत रास्ता, शॉर्टकट कभी नहीं लेना। हमेशा लंबा रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता है वो। छोटा रास्ता बहुत आसान लगता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी आपको खुशियाँ देता है एक पॉइंट के लिए कि हाँ यार अभी मिल गया, अभी जल्दी से जल्दी ये मिल जाएगा, छोटा सा रास्ता पकड़ लेते हैं, पहुंच जाएंगे। लंबा रास्ता टाइम लेगा, लेकिन आपको कभी गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है यूथ को समझना। आपका बेटा आज लेफ्टिनेंट बन के गाँव में आया है, बड़वा गाँव में। एक मिनट, ये भी बोल, किस तरह का क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की खुशी आपके मन में? बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे को। आज जिस दिन एक्चुअली इसका सिलेक्शन हो उसी दिन से खुशी है, और हम उस पल का इंतजार करते हैं कि गांव में आए और उसका भव्य स्वागत किए। और गांव वालों के सब सहयोग से, हमारे पड़ोस का सहयोग, गांव का सहयोग से आज हमारे को वो खुशी महसूस हो गई है, और उससे हम बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो आपने इतना टाइम दिया। और आपका बेटा आज यहाँ गांव में इतनी खुशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पहुँचा है, किस तरह की खुशी आज आप महसूस कर रहे हैं अपने गाँव में पहुँच कर? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो सोचा था कि लड़का एक दिन आर्मी ज्वाइन किए और कमीशन ऑफिसर हो, तो उसने मेरा सपना पूरा किया। तो मैं उसको तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और गांव वालों ने जो हेल्प की, सभी का आशीर्वाद है, जिससे इसमें सिलेक्शन हुआ और अपना अचीवमेंट करना था इसको इसने अचीव किया। युवाओं के लिए क्या संदेश है कि वो इस युवा से क्या सीखें? आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं का मेरे का यही है कि जो बेटे ने अभी भी दिया कि शॉर्टकट नहीं लेना है, जो भी लेना है अपना लॉन्ग कट लीजिए, लेकिन जिसमें जहाँ पे आप वो आगे अपने आप जो भी आप पाना चाहते हो अपने आप उस मुकाम पे पहुँच सकते हो। सुरेश जी, जिस तरह से आज ही यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम भव्य स्वागत गाँव में ग्राम पंचायत एवं सभी के सहयोग से किया गया, किस तरह की खुशी आपके अंदर है कि आपके गाँव बड़वा का आज एक युवा इस गांव के लिए, इस शहर के लिए, इस पूरे इलाके के लिए गौरव साबित हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि जिस दिन हमें पता चला कि हमारे छोटे भाई चेतन सिंह का सिलेक्शन हुआ लेफ्टिनेंट पद पर, तो उसी दिन से हमारे अंदर एक बहुत खुशी और ऑटोमेटिक एक एनर्जी पैदा होती है कि हमारे गांव से इतने ऊंचे लेवल पद पे डायरेक्ट सिलेक्शन होना, शायद ये पूरे शिवानी ब्लॉक के लिए एक उदाहरण है कि शिवानी ब्लॉक में आज तक डायरेक्ट जो लेफ्टिनेंट है वो आज तक कोई नहीं लग पाया। और मेरे गांव के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि उसमें शिवानी ब्लॉक से मेरे गांव का नाम आता है, और मेरे गांव का नाम आज एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इस चीज़ के लिए कि गांव बड़वा से पहला लेफ्टिनेंट जो डायरेक्ट लगा वो शिवानी ब्लॉक में गाँव बड़वा का बेटा है, वो जो लेफ्टिनेंट बन के लिए सिलेक्ट हुआ। और बड़ी खुशी का विषय है, जिस दिन से हमें पता चला है तब से जब मैं गांव-गांव में जाके कैंपों में ट्रेनिंग देता हूं और युवाओं को संबोधित करता हूं, तब मैं उस जगह पर हमारे छोटे भाई चेतन सिंह का नाम गर्व से लेता हूं और उनको एक उदाहरण के तौर पर पेश करता हूं कि मेरे गांव से जो एक छोटा भाई है वो जो लेफ्टिनेंट पद पे सिलेक्ट हुआ है, क्यों ना आप भी, आपका नाम भी एक इतिहास में दर्ज हो कल को कि आप पहले क्या बने। जरूरी नहीं कि सभी लेफ्टिनेंट बने, कोई खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में जाओ, अपनी जी जान की मेहनत करके उस कहते हैं कि मेहनत और लगन से इंसान बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। अगर मामला सेना से जुड़ा हो तो और भी खास हो जाता है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए सिवानी मंडी से मनोज जांगड़ के साथ रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट।